हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही अलग है। कई बार तो ऐसा माना जाए कि ये सिलेबस में ही नहीं है बच्चों के लिए। 11th 12th की किसी NCERT की बुक में इसकी बात नहीं हुई है, लेकिन देखा ऐसा गया है, पुराना रिकॉर्ड ये बताता है कि क्वेश्चन इसके बड़े बड़े लेवल पर ज़्यादा आते हैं। तो देखना, आज इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सारा खुलासा मैं आपके सामने करूँगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और पसंद करने के बाद जो एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, यू विल बी इन द पोजीशन टू सिंप्लीफाई दिस एट योर ओन। तो इस तरीके से आप इसको समझ के चलेंगे जैसे कि ये टॉपिक किसी को आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा दें, अपने किसी जूनियर को, अपने किसी साथी को। तो ऐसी क्रिस्टल क्लियर आइडिया अपने दिमाग में रखिएगा और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। देखना, एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने मैं इस टॉपिक का एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए कुछ चीज़ें अब सारे में लेता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं? देखना स्टूडेंट्स, मैंने एक ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि क्वेश्चन 2018 के एडवांस के एग्जाम में पूछा गया है और आप समझते हैं कि एक क्वेश्चन एडवांस के एग्जाम में सॉल्व करना एक बड़ी बाजीगरी और जादूगरी मानी जाती है बच्चे की तरफ से। तो दिस सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। और आसान नहीं होता है, हम ये समझते हैं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बच्चों ने किया है, सिलेक्शन हुए, तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जरा देखना, एक क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फोर माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहे हैं रूट। इसकी वैल्यू बताइए स्टूडेंट। दिस वेरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द IIT JEE Advanced in 2012 एग्जाम। तो यू कैन असेस द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एट योर ओन। आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं और इन सारे क्वेश्चंस को आज के लेक्चर को क्लियर होने के बाद आप अपने आप से सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस विल बी लिटिल बिट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टुडेज लेक्चर। और देखना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 2011 में एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालिए 2x की पावर log 2 इक्वल टू 3y की पावर log 3, 2 की पावर log y इज इक्वल टू 3 की पावर log x। दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। दिस इज व्हाट क्वेश्चन हैज सेड इन 2011 JEE एडवांस एग्जाम। Solve for x. One more question I am putting forward for you. Solve for x. Log 2x plus 3, 6x square 23x plus 21 is equal to 4 minus log base 3x plus 7, 4x square plus 12x plus 9. This is also one problem of the similar pattern following. तो स्टूडेंट्स, हमारा इंटेंशन ये है कि देखें इस तरह के क्वेश्चंस का बार बार रिपीटेशन होता रहा इस एग्जाम के अंदर, जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो इस चीज़ को, और दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड टू दीज 4 क्वेश्चंस ओनली, दिस विल कंटिन्यू टू मूव। जैसे अगर आप देखें तो और भी क्वेश्चंस हम लोगों के और देखें। सॉल्व फॉर x। log sin x to the base cos x plus log cos x to the base sin x is equal to 2. Simplify this for x. One more question. Solve for x. Log x square minus 6x plus 8 log 2x square minus 2x minus 8x square plus 5x equal to 0. Question number next. Log 3/4
log 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर माइनस 1 प्लस log 1/2 log 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। ये लिस्ट बहुत लंबी है स्टूडेंट्स। सॉल्व फॉर x, log 7 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बेस में लिखा हुआ है। log 7 2 प्लस एक्स अपॉन 10, x की वैल्यू फाइंड करिए। सॉल्व फॉर x, log 3 log बेस 1/5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज लेस देन log 1/3 log 1/3 log 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स, there are so many lot questions which continue to be asked in this exams, and as many exams we are covering for the preparation of entrance exams like NDA and SCRA or many more other kind of exams. In all those exams there has always been a one question or two from this particular section. So this is indeed very important, and today we will discuss it thoroughly. So student, after covering the concept of the question, we will be in the position to simplify all those questions. So now let me begin the basic concept of the logarithmic. Get ready. Log. स्टूडेंट देखना ये log क्या है, log के मतलब क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा आपके सामने। देखना कभी ऐसे लिखा हुआ है a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, a टू दी पावर x इज इक्वल टू n। यहाँ पर एक शर्त यह है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होगी। इस फॉर्म को जब हम log में लिखते हैं तो इसको log बेस को कुछ नहीं बोलना होता और ये दोनों नंबर अपनी जगह की अदला बदली करते हैं। इसको एक बोलने का प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर तरीका है, उसको आपको फॉलो करना होता है। दिस इज log n टू द बेस a इक्वल टू x, ऐसे लिखा जाता है। आप जरा देखना बच्चों, यहाँ पर एक बात में जरूरी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखना ये a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस बात के पीछे क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है, मैं उसको बताऊं पहले। अगर आपने कभी इन पॉइंट्स को थोड़ा सा जानना चाहते हैं, गौर दीजिएगा हाउ। यहाँ पर भी ये देखना, जब log आपने डिफाइन कर दिया तो ये a वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी a की वैल्यू यहाँ भी उसी शर्त को पालन करेगी। और ये जो log के आगे क्वांटिटी n लिखी हुई है, दिस शुड ऑलवेज बी 0। पहले इन छोटे से कॉन्स्टेंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस इज द बिगनिंग और वेल बिगन इज हाफ डन। किसी काम की शुरुआत ठीक हो गई है तो समझ लो वो काम आधा खत्म हो गया है। देखना अगर बच्चे ने a की वैल्यू नेगेटिव डाल दी कभी यहाँ इसके अंदर, का मतलब -2 डाल दी, गौर दीजिएगा बच्चों, और x की वैल्यू कुछ ऐसे डाल दी, इस बात का मतलब स्टूडेंट देखना ऐसे हो गया, और इस बात का मतलब हो गया √2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया, और वी आर स्टडिंग हियर इन रियल नंबर्स ओनली। तो ये a की वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव नहीं लेनी, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो देखना अगर स्टूडेंट मैंने a की वैल्यू यहाँ 1 डाल दी कभी, तो 1 की पावर x इज इक्वल टू n। आप समझ पा रहे हैं, 1 की पावर कुछ भी लगी हुई हो, आंसर ऐसे हो जाएगा, तो ये बात भी पॉसिबल नहीं होगी। ये 1 की वैल्यू n के हर बार इक्वल थोड़ी होगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है यहाँ पे। अब एक बात और देखना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम a की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालिए आप, इसके आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे बोल रहा हूं a पावर x, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके, या फिर ऐसे करके, 2 ग्राफ होते हैं इसके, ऐसे करके, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो गौर से देखना, इस इक्वेशन में जब ये चीज़ पॉजिटिव है तो n भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो चीज़ आपने यहाँ बताई है n की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका रीज़न ये है। इस तरीके से कॉन्स्टेंट्स काम करते हैं। स्टूडेंट्स, इनके ग्राफ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखना, कई बार हमारी कोशिश होगी, ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा, कभी ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने 2 की पावर 4 इक्वल टू 81। सच में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में मैं EF बोल रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीनिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कभी लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बेस सेम रहेगा, ये दोनों नंबर अपनी जगह की अदला बदली करेंगे। इसको बोला जाएगा log 81 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको बोलेंगे हम लोग लॉग फॉर्म। दिस इज लॉग फॉर्म। कभी स्टूडेंट्स ऐसी करके सिचुएशन आपके सामने आती है, आप ध्यान से समझते रहिएगा। 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू 1/1000। This is exponential form. I am writing it in short form by EF. If I convert this into the log format, this 10 base will remain fixed and these two things will interchange their places respectively. So I will write this and this is now log form. इस पॉइंट पे हमें थोड़ा एक्सपर्ट होना होता है, क्योंकि बाकी बच्चों को बेटे हम लोगों को दौड़ना होता है, और दौड़ना ही नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए तो हम लोगों को छलांगे लगानी होती। आप समझते होंगे दौड़ लगाने में और छलांगे लगाने में फ़र्क होता है। छलांगे चीता लगाता है, सबसे आगे दौड़ने की कोशिश में रहता है। तो सेम बिहेवियर पैटर्न शुड ऑल्सो बी शोन बाय यू एज वेल। इसी तरीके से कभी उल्टा भी चलने की कोशिश होगी। कभी लिखा हुआ है log अल्फा बेस बीटा इक्वल टू 5। ये बच्चों लॉग फॉर्म लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलूंगा तो ध्यान देना, बेस को कभी छेड़ना नहीं है। ये दोनों जगह अपनी जगह की अदला बदली करेंगी दोनों चीज़ें। तो बीटा पावर 5 इक्वल टू अल्फा, और ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमको बहुत जल्द बदलना होगा इसको। ये नहीं है कि उसी में उलझे पड़े हैं, उसी में समय निकालना है। नो, ऐसा नहीं करना होगा। लॉग के दो ग्राफ्स होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के होते हैं वही लॉग के ग्राफ्स होते हैं। तो गौर से देखिएगा, लॉग का एक ग्राफ ऐसे चलता है। ये ग्राफ तब होता है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और जब a की वैल्यू 1 से लेस होती है तो गौर देना ये स्टूडेंट, ये ग्राफ ऐसे हो जाता है। ये लॉग के दो ग्राफ होते हैं। इस पॉइंट पर, छोटे पॉइंट पर ही क्वेश्चन एग्जाम्स का पार्ट बनता है, उसको मैं बताते हुए चलूंगा आपको। व्हाट इज दैट क्वेश्चन विच इज बीन बेस्ड अपॉन दिस स्मॉल पार्ट, स्मॉल थिंग टू नो अबाउट, that when log base is less than 1 then graph will be this, and when log base is greater than 1 then graph followed will be this। तो देखिए बच्चों, कभी क्वेश्चन एग्जाम्स का पार्ट बना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, log x to the base 0.3 is equal to x। बच्चों एक बात बहुत यहां जरूरी सीखने वाली है आपके लिए। देखना, जब कोई इक्वेशन दे रखी हो और दोनों में अलग अलग तरह के टाइप के फंक्शंस मेंशन करे गए हों, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग फंक्शन है और राइट हैंड साइड में एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। इस केस में इस ग्राफ की कैलकुलेशन आसानी से पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे, सुनिए जरा। इसका ग्राफ बना दो। इसका ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा। ये बन गया ग्राफ इसका, ऐसे। इसका ग्राफ बना दो, y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे चलती है। ये ग्राफ जितनी जगह पे कट करते हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं इसके। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स 1 हो गए, जैसा कि ग्राफ की तस्वीर आपको बता रही है कि दोनों ग्राफ एक जगह पे मीट कर गए। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। नाउ लेट्स मूव ऑन। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, उनको कवर करना, उसको सीखना होता है अच्छे से। तो ये चीज़ आपको आज के लेक्चर का विशेष पार्ट ये रहेगा।
तो देखना इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से सीखिएगा, जिससे इन प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने होमवर्क में लिखवाए इन द बिगनिंग, यू विल बी एबल टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस एट योर ओन। प्रॉपर्टी 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log इन्फिनिटी के इक्वल होता है, log e की वैल्यू 1 होती है, log इन्फिनिटी log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के करीब होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती हैं, ये अप्रॉक्स होती है, क्योंकि 0 पे log डिफाइंड नहीं होता है, आपने अभी सुना है। देखना यहां पर e जो लिखा हुआ है, e यहां पर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2.718 होती है। ये एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। जम्मू कश्मीर की स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ई इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर। तो आप इरेशनल नंबर को टिक करेंगे। प्रॉपर्टी 5th, log a इंटू बी की वैल्यू log a प्लस log b होती है। प्रॉपर्टी 7, log a बाई बी की वैल्यू log a माइनस log b होती है। प्रॉपर्टी 8, log a पावर b, पावर आगे आ जाती है b log a, इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं, पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला ऑफ लॉग। कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, गौर से देखें, log x स्क्वायर, आपने इस पावर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, पावर को आगे ले लिया। स्टूडेंट ये गलत ऑपरेशन हो गया, आपने गलती कर दी यहाँ पे। पहले ये log के साथ में x स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर लगने की वजह से ये पूरा पॉजिटिव था। अब आपने इसको सिंगल छोड़ दिया x को, ये अब नेगेटिव भी हो सकता है, पीछे खतरा भी पैदा कर सकता है। इसलिए इसका सही फॉर्मेट आपको ऐसे देखना होगा, इस पीछे वाली चीज को हमेशा मॉड में डाल के रखेंगे आप, इसको नेगेटिव नहीं होने देना है किसी भी हाल में। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखना, इन प्रॉपर्टीज को मैं कुछ एप्लीकेशंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन डालता हूं मैं आपके सामने। लिखा है log 2 बेस 3, log 2 पावर x माइनस 5 बेस 3, log 2 पावर x माइनस 7 बाई 2 बेस 3, RNAP, then the value of x is what? Value of x, ऑप्शन लिखे हुए 2, 3, 4 या 5, इनमें से कोई एक आंसर है। क्वेश्चन ऐसे। स्टूडेंट देखना कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। आपको पता है जब 3 टर्म एपी में होती हैं, 2 पावर x माइनस 5 बेस 3, 2 पावर x माइनस 7 बाई 2 बेस, ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th क्लास से इस प्रोग्रेशन को पढ़ा हुआ है। 3 टर्म जब एपी में होती हैं, फंडा क्या है इसके पीछे देखना, जब ए बी सी एपी में होती हैं तो बच्चों आपको पता है 2b की वैल्यू a प्लस सी होती है। बीच वाली चीज का डबल, बीच वाली चीज का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। इसको सॉल्व करना बच्चों बड़े ध्यान से। ये पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पावर ऊपर गई, log a प्लस log b का फंडा लगा दिया तो log a इंटू बी, log से log हटा दो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए 2 पावर x को बाई लेट कर दो, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए।
मेरे हिसाब से बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बाई माइनस 7/2 बन गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। लाइक दिस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 10/2/12 हो गए, 25 7 32 हो गया बच्चों। इसके फैक्टर कर दो, बाई माइनस 4 बाई माइनस 8 इक्वल्स 0 हो गया बेटे। ये यहाँ से बाई की दो वैल्यू मिल गई आपको, एक बाई की वैल्यू 4 मिल गई, एक बाई की वैल्यू 8 मिल गई। बाई की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू वापस कर दो, यहाँ भी वापस कर दो। 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, x की वैल्यू 2, एक आंसर आ गया आपका। इधर आइए, 8 को ऐसे लिख दो, बेस बेस हटा दो। सो दिस इज स्टूडेंट, दो आंसर आपको मिल रहे हैं इसके, लेकिन आप देखना आंसर आपके 4 लिखे हुए, इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट है। अब देखना ये होता है कि इनमें से दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। कई बार ऐसी सिचुएशन बड़ी सुसाइडल होती कि बच्चे ने क्वेश्चन पूरा कर लिया है, लेकिन जब आंसर भरने की बारी आ रही है तो वो डगमगाने लगता है, और इवन कई बार गलत भी लगा देता है। और क्वेश्चन गलत लगा देने का अंजाम बच्चों आपको पता है। देखना, अगर मैं इस x की वैल्यू 2 को इस क्वेश्चन में डाल देता हूं यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा देखिएगा जरा। 2 की पावर 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया ये। और लॉग के आगे लिखा हुआ कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लॉग कभी नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। इसलिए इसका ये आंसर गलत है, ये सही आंसर है। दिस इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगा सकते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लिया है मैंने, अगर आप देख पा रहे हो तो। एक पावर फॉर्मूले का पावर आगे आ जाती है और आगे से ऊपर भी जा सकती है, और दूसरा एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी 9 इज दिस। कभी देखना ऐसा लिखा हो, कभी ऐसा लिखा हो, बोलेंगे इसको log a टू द बेस b। देखना ये प्रॉपर्टी है, बोलती है बेटे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे log ऊपर वाले के साथ भी लगा दो, log नीचे वाले के साथ भी लगा दो। अगर इसको एक एग्जांपल से दिखा दूं मैं सिंपल लेवल पे, तो कभी log 3 बेस 4 लिखा हुआ है तो log 3 के साथ भी लगा दिया, log 4 के साथ भी लगा दिया। ये मतलब होता है। आप देखना इसमें क्वेश्चंस कई बार अलग अलग टाइप के भी बन जाते हैं। एक छोटा एप्लीकेशन डाल दूं मैं, सॉल्व फॉर एक्स। ध्यान देना बच्चों, कभी ऐसे आपके सामने लिखा है, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 4 256, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे केसेस में हमको बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के आगे बढ़ना होता है। देखना मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा। 256 को बच्चों देखना मैंने क्या लिख दिया, 4 पावर 4 256 होता है। पावर आगे आ गई, ध्यान एक रखना है कि पावर अपने आगे वाले लॉग के सामने ही आती है, जंप करती। तो ये देखना क्या बन गया, log बेस 2 पावर आगे आ गई, ऐसे हो गई। इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 बाई log 4। इस प्रॉपर्टी को लगा के अभी आगे जो बच गया आपके सामने, देखना वो क्या है। 4 को फिर लिख दिया 2 का स्क्वायर, अब ये 2 फिर आगे जंप कर गया, तो यहाँ से आगे देखना ये ऐसे बन गई सिचुएशन। ये अलग 1 हो गया, ये अलग 1 हो गया, 1 इंटू 1 आंसर 1 आ गया।
क्वेश्चन थोड़े और भी अपर लेवल के हो जाते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एक्स satisfying एक इक्वेशन लिख दी मैंने आपके सामने। इसको x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, उनका स्क्वायर करके सम कितना आएगा। तो देखना बच्चों, पहले ये प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको ठीक कर लेता हूं। तो इसका क्या मतलब हो गया, पहली टर्म का log x बाई log 3, log x बाई log 4, log x बाई log 5, इधर आइए log x बाई log 3। सेम तरीके से इनको खोल देना है। लाइक दिस। एलसीएम ले लो राइट साइड का, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाइए, बिल्कुल जो इस लॉजिकल बेस हैं उन्हीं को फॉलो करना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। इधर क्या बच गया स्टूडेंट, देखना इनमें से log x का होल स्क्वायर कॉमन ले लो सारे में से। इधर बच गया आपका log 4, log 3 और log 5। दिस इज 4, तो यहाँ log 5, इधर log 3, इधर log 4। ऐसे बन गया बच्चों, गौर से देखिएगा। इधर आइए, ये क्या बन रहा है आपका log 3, log 4, log 5। ये चीज इसको कैंसिल करेगी पूरा। अब जरा देखिएगा, ऐसा कुछ मेरे सामने बचा हुआ, इन सबको मैं लेफ्ट में लाता हूं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। तो देखना बच्चों मैं क्या लिख पा रहा हूं, log x होल पावर 3 माइनस log x होल स्क्वायर, और ये हो गया log a प्लस log b प्लस log c को लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी, ऐसे लिख दी, इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, log x का होल स्क्वायर सारे में से कॉमन ले लिया गया, और ये बन गया log 3 4 जा 12 60 इक्वल टू 0। देखना बच्चों, आइदर दिस इज 0 का मतलब log x 0 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई, log 1, log से log हटा दिया। इधर आओ, log x इक्वल टू log 60, x की वैल्यू 60 निकल आई। बच्चों देखना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि जो x की वैल्यू निकल के आई हैं उनका स्क्वायर करके सम कर दो। तो देखना, ये वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर कर दिया, और आंसर आपके सामने कुछ ऐसे करके क्वेश्चन निकाला। So this is the one property that I have taken into application, और क्वेश्चन को बड़े मजे से निकाल दिया गया। कैलकुलेशन तो अपना रिस्क होती है, इसमें हम जितने एक्सपर्ट पाते हैं अपने आप को, उतने ही जल्दी से कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो दिस इज समथिंग बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी अगली पे चलिए। देखना, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी बड़े काम की, नंबर देख लेना तो कौन सा नंबर आ गया इसका प्रॉपर्टी का। कभी ये प्रॉपर्टी ये भी है, कभी इसको रेसिप्रोकल करें तो ये वाली दोनों चीजें अपनी जगह बदल देते हैं। बात को ऐसे समझिए, कभी ऐसे लिखा हो, आप इस नंबर को उल्टा करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी दो चीजें अपनी जगह आपस में अदला बदली कर।
देखना बच्चों, एक क्वेश्चन लगाना चाहता हूं इस पे। इफ 2020 फैक्टोरियल की वैल्यू n है, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n log बेस 2 बेस 3 बेस 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में 1 अपॉन log n बेस में 2020, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ऐसे है। कैसे चल पाएंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए? देखना, एक बात हम लोग समझ पाए, लॉग के ऑपरेशन के लिए उनका बेस होना सेम होना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में बेस सेम नहीं है तो उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेरी थिंग कि जो सवाल के अंदर बेस है वो सेम होना चाहिए। अब बेस सेम नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम बेस को सेम करेंगे। वो कैसे, गौर दीजिएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो देखना ये अदला बदली हो जाएगी। यहाँ पे ये ऐसे बन गया, अगली टर्म ऐसे बन गई, अगली टर्म ऐसे बन गई, और सारी टर्म ऐसे बन गई। बच्चों log a प्लस log b की वैल्यू log a इंटू बी होती है। तो ये सारी जो प्लस में लिखी हुई चीजें ये सब मल्टीप्लाई हो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 1 से लेके 20 तक का मल्टीप्लाई 20 फैक्टोरियल बनेगा। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट यहाँ काम आ रहा है। इसकी वैल्यू डाल दो, n दी हुई है, गौर देना ये ऐसे हो गया। और इसकी वैल्यू का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? दिस इज 1। तो बहुत ही मजे से इस पॉइंट को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि वेन एवर इन एनी लॉग क्वेश्चन यू आर एग्जीक्यूटिंग एंड बेसिस आर डिफरेंट, द वेरी फर्स्ट ड्यूटी फ्रॉम योर साइड विल बी टू फॉर्म द बेस सेम। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड। नाउ प्रॉपर्टी नेक्स्ट। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखना, कभी ऐसे लिखा हो, इसको पढ़ने का भी एक अलग अंदाज होना चाहिए आपका। इसको बोलेंगे log b पावर q टू द बेस a पावर p। इसके सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बच्चों? ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर को बाहर निकाल दो, बाकी को छोड़ दो एज सच। ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर आगे आ गई और बाकी को लगा दिया हमने एज सच। आप जरा देखिएगा, इसको एक एग्जांपल से मैं आपके सामने लाऊं। कभी ऐसा लिखा हो ऐसे, तो देखना इसको सॉल्व करेंगे तो पावर अपॉन पावर बाहर आ गई, अंदर क्या बच गया? इसको कैंसिल कर दिया। 4 का क्या मतलब हुआ? ये पावर आगे आ गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, आंसर 4। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करेगी। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों। देखना, इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत ही दमदार लिखा हुआ, a टू दी पावर log बेस m log m टू द बेस a। ये चीज सेम होने पे हट जाती है, आंसर m आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन एक बार एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, इसका देखें जरा, शॉर्ट जरूरत के लिए इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। क्वेश्चन एंट्रेंस में आया एनडीए के एग्जाम में, फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू दिस। बच्चों देखना, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये चीज तो हट गई। क्या बचा आपके पास?
और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डन। और इस तरीके से बड़े इंटरेस्टिंगली हम इसको कर सकते। आई डोंट थिंक एनी डिग्री ऑफ आयोटा प्रॉब्लम इज विद अस। इसके देखना क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं तो थोड़े बड़े लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत करते हैं बच्चे को। क्वेश्चन कभी ऐसे भी इसका एग्जाम में बनता है, द वैल्यू ऑफ 0.2 टू द पावर log रूट 5 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन लिख दिया आपके लिए, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी। बच्चों देखना इसको कैसे समझ पाएंगे हम लोग। एक बात तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता लगता है कि इसका फॉर्मेट इस सवाल से मैच खाता है, यानी ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर है। यानी हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन दोनों चीज़ों को सेम बना दें। तो देखना बच्चों पहले इनका मतलब क्या है। 0.2 का मतलब क्या होता है, रफ कॉपी में समझा रहा हूं आपको। 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर -1। रूट 5 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? 5 की पावर 1/2। ये देखिएगा बेटे, अब मैंने इसको तो लिख दिया 5 की पावर -1 लॉग, इसको लिख दिया 5 की पावर 1/2। यहां देखना ये सीरीज जो है बेटे ये समझने वाली है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए इसमें फॉर्मूला लगा दिया a/1 - r का। ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं। a की वैल्यू 1/4 हो गई, r की वैल्यू इसमें इसका डिवाइड करके निकलती है तो 1/2 हो गई। इसको सॉल्व किया, ये देखना 1/4/1/2, ये 1/2 हो गया। अच्छे से समझिएगा, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 लगी हुई। स्टूडेंट देखना इस पर भी पावर लगी हुई है, इस पर भी पावर। तो अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी पावर अपॉन पावर बाहर निकल आती है। तो देखना ये बच्चों क्या बन गया, माइनस पावर अपॉन पावर का मतलब -2 हो गया, ये 2 हो गया 2, और log 5 1/2 ऐसे हो गया। a की पावर m की पावर n, इस -1 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखना बच्चों ये कैसे चल पड़ा, 5 की पावर -2 log 5 1/2। ये -2 पावर को ऊपर ले चलना होगा एक बार। तो देखना ये कैसी शक्ल बन गई इसकी फाइनल। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हट गया, क्या बच गया, और आंसर 4। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन किसी भी लेवल का कैसा भी हो सकता है। और देखें इस पे एक क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी को और मैं समझाना चाहूँ आपको। विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू क्लियर दिस प्रॉपर्टी वंस अगेन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी प्रॉपर्टी को अभी और समझिए, 0.64 टू द पावर log 1.25 1/3 1/9 1/27 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। देखना कैसे चलेंगे। सबसे पहले इसका सही मतलब समझने के लिए मैं इसको रफ में ले आया। इसका सही मतलब देखना बच्चों क्या हो गया, इसका सही मतलब क्या हो गया, इसको देखना मैं रफ कॉपी में बाहर लेके निकल रहा हूं। 25 से कट कर दिया इसको,
देखना इसके मायने क्या समझे मैंने। ये हो गया 4/5 का स्क्वायर लॉग, ये हो गया 5/4। इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया अभी जो लगाया था, a/1 - r। ठीक करा इसको। ये क्या बन गया 1/3 2/3। देखना इसको दोनों के बेस सेम होने चाहिए, ये बात बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे। इनको सेम करना होगा तभी प्रॉपर्टी काम करेगी। तो देखना इसको मैं क्या बदलाव कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको उल्टा कर दिया और -2 लगा दी और बाकी को कुछ नहीं बोले। स्टूडेंट ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो देखना ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे। ये चीज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हट गई। आंसर जो फाइनल आपके सामने आ गया वो 1/2 की पावर -2, और ये आंसर कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 4। तो दिस वे वी कैन make this property very clear in the mind. And this is not only the one example, example can be many, more than many based upon this. आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। अगली प्रॉपर्टी पे आइए। देखना इसकी अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसे रहती है बच्चों, कभी ऐसे लिखा हो, ये लिखा है a की पावर log c टू द बेस b, तो ये ऊपर और नीचे वाले नंबर अपनी जगह की अदल बदल कर देते हैं ऐसे करके। देखना इस बात को मैं एक छोटे नंबर से, छोटे क्वेश्चन से समझाऊंगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन ने आपसे पूछा। देखना ये दोनों चीजों ने इसके अंदर जगह बदल दी है, दोनों चीजें सेम है, आंसर 0 आएगा। देखना ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ी लेवल पे कभी बात करता है आपसे, तो पूछता है इसकी वैल्यू कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ x की पावर log y माइनस log z, y की पावर log z माइनस log x, z की पावर log x माइनस log y। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, 1 होगी, 0 होगी, एक्स बाई प्लस जेड होगी, एक्स बाई इंटू जेड होगी, ये ऑप्शन दे रखे। देखिए इन ऑप्शंस को ऊपर लिख देता हूं, शायद ये विजिबल नहीं है। तो देखना इसको सॉल्यूशन में ऑप्शन दे रखे हैं, 0 आंसर, 1 आंसर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आंसर, या एक्स बाई इंटू जेड आंसर। सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं, बढ़िया से समझते रहिएगा। लिखा हुआ है हमारे सामने x की पावर log y माइनस log z, y पावर log z माइनस log x, z पावर log x माइनस log y। स्टूडेंट्स आपने क्लास 8th और 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, देखना इसको कैसे लिखा है आपने अभी तक। ये प्रॉपर्टी 8th और 9th से सीख के आ रहे हैं आप। इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में लगा देता हूं। देखना जब इस चीज को मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा तो पहली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, x पावर log y अपॉन x पावर log z। इसको क्या लिख सकता हूं, y पावर log z, y पावर log x अपॉन y पावर log x। इधर इसको क्या लिख सकता हूं, लाइक दिस। देखना स्टूडेंट इसके अंदर बेस कुछ नहीं होता है, तो जब लॉग के अंदर बेस न दे रखा हो तो उसको ई लेके चलना होता है। ई होता है, अंडरस्टूड है ये।
इन दोनों टर्म्स को बारीकी से देखिए जरा आप। ये जब प्रॉपर्टी लगेगी तो ये दोनों चीजें अपनी जगह की अदला बदली करेंगी, तो ये टर्म ऐसी बनेगी और कट जाएगा। फिर ये वाली टर्म कभी इसको काटेगी और फाइनली ये वाली टर्म इसको खत्म करेगी और आंसर 1 आ जाएगा इसका। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे यूज में ला सकते हैं। एक और एप्लीकेशन देखिए इसका, थोड़ा सा टेक्निकल एप्लीकेशन में सिखाता हूं इसका एक और। क्वेश्चन कहता है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स की पावर log 3 बेस ए प्लस 3 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस ए इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये कहता है, आपकी तरफ से कोई पीस ऑफ एडवाइस मिलेगी मुझे कैसे इसको किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनी सॉल्यूशन। देखना स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक जैसा बना लो। हमारी आदत होती है, हम हर चीज में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, हर चीज की मैचिंग चाहते हैं। तो यहां भी हम लोग लाइक टर्म्स जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, मैचिंग करते हैं। यहां पर भी कैसे, इसको हमने ऐसा छोड़ दिया, 3 इंटू ऐसा छोड़ दिया, इन दोनों की अदला बदली कर दो, ऐसे हो गया। ये देखना, ये p हो गया तो ये 3p हो गया, यानी ये 4 पावर हो गई। इसको सॉल्व कर दिया, ये 4 को उधर ले चलिए, 1/2 हो। एक बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों, देखना, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहां से। एक बात रफ कॉपी में बताना चाहता हूं, कभी आपको बोला जाए इसमें से x की वैल्यू निकालो, इसमें से आप क्या करेंगे, इस 100 को हटाएंगे पहले। ये 100 कैसे हटेगा, इसके ऊपर दोनों साइड 1/100 लगा दो, तो इधर भी 1/100 लगा दो, x की वैल्यू निकल आई। इसी लॉजिक को यहां पे यूज करेंगे। ये पावर उल्टा करके दोनों साइड लगा दो, तो देखना ये क्या बना बच्चों, इधर भी वही काम करेंगे। ये कट गया, x की वैल्यू निकल आई, आपका ये आंसर निकल आया। का मतलब x की वैल्यू हो गई 1/2, 1/log 3 बेस ए। ये आंसर हो गया। देखना, इसका एक करेक्शन और भी कर सकते हैं आप, आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, उल्टा, तो ये दोनों चीजें अपनी जगह की अदला बदली करेंगी। ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। और देखना क्या हो सकता है, इसको ऐसे लिख दो, ये -1 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी हो सकता है। ये जितनी कोशिश हो सकती है वो सब बता रहा हूं। इस माइनस के निशान को log की पावर पे ले चलो, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी, तीनों आंसर हो सकते हैं इसके। तो इस तरीके से बच्चों इन प्रॉपर्टीज को हम एप्लीकेशंस की हेल्प से सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से समझ रहे होंगे और समझने के बाद इनको क्वेश्चंस में लगा पाएंगे। प्रॉपर्टी अगली, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें 2 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, उसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना जरा, कभी ऐसा लिखा हो बच्चों, ध्यान देना, log x टू द बेस ए ग्रेटर देन log y टू द बेस ए। log से log हटा दो,
अगर बेस 1 से बड़ा हो और अगर बेस 1 से छोटा है तो ये निशान उल्टा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी पर जीरो लेवल पे कैसे क्वेश्चन होते हैं? सवाल ऐसे आया जीरो लेवल पे, सॉल्व फॉर एक्स, बच्चों देखना बेस 1 से बड़ा है, इस लॉग को हटा दो, सॉल्व कर दो इसको, ये आंसर आ गया। लेकिन एक बात और समझ के चलनी होती है यहाँ पे, देखना ये तो एक आंसर आ गया, लेकिन आपको ऐसा भी बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखना यहाँ पर ये शर्त भी लगानी होती है, 2x माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका और इसका कॉमन आंसर देना है। तो कॉमन आंसर हो गया x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये इसका आंसर है। बच्चों देखना अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्व फॉर x 0.2 2x माइनस 1 लेस देन लॉग 0.2x माइनस 1। अब बेस 1 से छोटा है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको ये 0.2 लिखा हुआ है, तो देखना ये निशान उल्टा हो गया, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। साथ साथ आपको ये भी कहना होगा कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी कहना होगा ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी देखना इन सबका कॉमन आंसर भी लेना है आपको, तीनों का कॉमन आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको ध्यान रखा जाएगा। एक क्वेश्चन इसका जेई में आया, उसे आपके सामने लगाता हूं। एक क्वेश्चन इसका आईआईटी एडवांस में पूछा गया, सॉल्व फॉर एक्स लॉग 0.04 x माइनस 1 ग्रेटर देन लॉग 0.2 x माइनस 1। बच्चों देखना ये 0.02 लिखा हुआ है, पहले बेस को सेम बनाएंगे। तो देखना मेरा कैसे चल रहा है इस पर दिमाग, ऐसे मेरा दिमाग चल रहा है। इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, पावर अपॉन पावर को बाहर कर दो, पावर ऊपर से आगे आ जाती है तो आगे से ऊपर भी जाएगी ये। लॉग से लॉग हटा दो, ये निशान उल्टा हो जाएगा, बेस 1 से छोटा है इसलिए। अंडर रूट लग गया, दोनों साइडों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग। देखना क्या बना, इसका स्क्वायर किया, इसको ऑर्डर में लाइए, इसके मिडिल टर्म से फैक्टर कर दो, नंबर लाइन पर डालो बच्चों इसको, आंसर पॉजिटिव देना है 2 से। लेकिन बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखना इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, अगर इस आंसर को लेके चल पड़े तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से कम डालने पे ये माइनस आ जाएगा यहाँ, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है, दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा x की वैल्यू 2 से बड़ी। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और इसके साथ ही ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी,
log a टू द बेस b की वैल्यू m से बड़ी है। देखना ये बेस यहाँ से इसके साथ चला जाता है अगर 1 से बड़ा हो, और 1 से छोटा हो तो ये निशान उल्टा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखना बच्चों कैसे लगाएंगे इसको। एक छोटी बात समझिए पहले, कभी आपके सामने ऐसे लिखा हो तो इस 3 को इधर भेज दीजिए क्योंकि 1 से बड़ा है। आंसर आ गया। यही क्वेश्चन बच्चों देखना ऐसे हो ऐसे, तो देखना अब ये बेस 1 से छोटा है तो ये इधर जाएगा लेकिन साइन को उल्टा करके जाएगा, और आंसर क्या आ गया? लेकिन इसमें ध्यान ये रखना भी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी डालनी होगी, तो इसका आंसर बनेगा फाइनल 0 से 0.09 तक। ये छोटी बात हो गई। इसका लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक समझ लीजिए और इसके साथ ही मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। सॉल्व फॉर x। इसको सॉल्व करिए। देखना मुझे x की वैल्यू निकालनी है, log को हटाना होगा, तो पहले 3 को हटाइए, इधर जाएगा 3 की पावर 0 1 हो गया। अब इस 4 को इधर बेस में ले चलिए, ये थोड़ा इंटरचेंज करिए इसको, तो 4 की पावर 0 1 हो गया, 3 बचा हुआ है। इसको सॉल्व करिए, एक माइनस से मल्टीप्लाई लगा दो, साइन चेंज हो गया इसका बच्चों। मिडिल टर्म से 8 10 जा 80 होता है, इसके फैक्टर हो गए। नंबर लाइन पर डाल दो इसको, आंसर नेगेटिव देना है 8 to 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का सेक्शन लॉग पर बेस था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसके बेसिस पे इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अब आप उनको सॉल्व करेंगे और कोई डिफ़िकल्टी जो सामने आएगी आपके उसे मुझे पूछेंगे, और उसके बाद अपनी क्वेरीज को डालेंगे एक सेपरेट क्लास में। सो बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।